सर थैंक यू। अगर आप पूरा सिलेबस को देखेंगे ध्यान से, आप लोग देखेंगे पूरा सिलेबस को 3 बिल्डिंग ब्लॉक्स के ऊपर बेसिस है। एक छोटा छोटा एरियाज जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हम लोग बोलते हैं, डिप्रिसिएशन, प्रोविजन, इन्वेंट्री, कंसाइनमेंट्स, रेक्टिफिकेशंस, ये सब छोटा छोटा ब्लॉक्स। दूसरा है थ्योरी। थ्योरी का 2 पार्ट है, एक फंडामेंटल थ्योरी और एक है एडवांस थ्योरी। फंडामेंटल थ्योरी हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट में क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं, और एडवांस थ्योरी का नोट्स मैंने दिया है, उसका थ्योरी मैं ही पढ़ाऊंगा। आप लोग देखिएगा थ्योरी कैसे पढ़ाते हैं, उस टाइम मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा। अब 3 चीज आपको करना है। एक, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन। एक ही चीज करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन। उसमें एक है बिजनेस कंसर्न का, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का, और दूसरा है पार्टनरशिप, सिलेबस में नहीं है, और दूसरा है सोल प्रोप्राइटर का छोड़ के दूसरा है नॉन प्रॉफिट सेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप में भी 2 पार्ट है। एक पार्ट है आपका कंप्लीट रिकॉर्ड्स जो आज मैं करने वाला हूं, और एक है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। तो ये 3 हम लोग अगर कर लेते हैं, उसके साथ एडवांस थ्योरी, हम लोगों का सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो विद द स्पैन ऑफ द टाइम, जो टाइम बचा हुआ है, हम लोग अगर मेहनत करते हैं बहुत अच्छी तरीके से, तो हम लोग 30 क्लासेस के भीतर ये समाप्त कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे 30 क्लासेस के भीतर ये हो सकता है, कितना क्लासेस ले सकते हैं, ऑन दैट बेसिस हम लोग काम शुरू करेंगे। चलिए, यहां पर मैं बहुत कुछ आप लोगों को भेजूंगा भी। फर्स्ट काम आप लोगों का आज का क्लास में है फाइनेंशियल अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन करना। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहां पर क्या क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट है? सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, उसमें क्या क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट। सर ट्रेडिंग अकाउंट में क्या रिफ्लेक्ट होता है? ट्रेडिंग अकाउंट में रिफ्लेक्ट होता है कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट from the main business operation, but primary business operation। इसका बेसिक फंडामेंटल मतलब है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, calculation of net profit from both operating and non-operating operating and non-operating activities। मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में आपका कंसाइनमेंट का प्रॉफिट नहीं आएगा, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस में आपका कंसाइनमेंट का प्रॉफिट भी आएगा, आपका रेगुलर बिजनेस का भी प्रॉफिट आपके पास आएगा। बैलेंस शीट,
statement of assets and liabilities, statement of asset and liabilities at the end of the period. ओके तो अगर अकाउंटिंग इक्वेशन को सोचेंगे, शन की तरफ अगर देखेंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन की तरफ देखेंगे, तो ये होगा एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल प्लस प्रॉफिट। ये पार्ट, ये प्रॉफिट आपका आएगा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, और ये एसेट लायबिलिटी एंड ये प्रॉफिट का मतलब ये पार्ट आप लोग जानते ही, ये इक्विटी का पार्ट, ये पार्ट आपका हो जाएगा आपका बैलेंस शीट। सो दैट इज द, ये रिफ्लेक्ट करेगा कहां पर, ये पूरा आइटम रिफ्लेक्ट करेगा आपका ये पूरा आइटम को रिफ्लेक्ट करेगा, दैट इज बैलेंस शीट। तो मैं अगर बोलूंगा आपका जो अकाउंटिंग इक्वेशन वो कहां से इन्वॉल्व हुआ है, तो आपका स्ट्रेट वे में आंसर होगा सर बैलेंस शीट, बिकॉज एसेट भी, लायबिलिटी भी, कैपिटल भी, और वहां पर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हम लोग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस का इस्तेमाल करते हैं फॉर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। ओके, तो इतना तक हम लोगों का एरिया था। आज हम लोग बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की एंड ट्रेडिंग अकाउंट की। यहां पर एक मैटर आएगा, प्रिपरेशन of trading and profit and loss account। ट्रेडिंग अकाउंट बहुत ध्यान से देखना, बचपन में जो करके आया हो उस कॉन्सेप्ट से बहुत ही डिफरेंट है। प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, ऑल इनकम फ्रॉम प्राइमरी एक्टिविटी that is sales to be credited, all cost of the goods sold to be debited। The difference, सर प्राइमरी एक्टिविटी सर मेन बिजनेस की बात करें ना सर, मेन बिजनेस आपका क्या है? आई एम नॉट टॉकिंग सब्सिडियरी। प्राइमरी मतलब आपका फोकस क्या है। हाँ, आपके पास ऑप्शन है, आप दूसरा कुछ कर रहे हैं तो डिफरेंट इशू। सिंपल बोलो, इस उम्र में आपका फोकस क्या है? सर क्लास करना, पढ़ाई करना।
मेरा के फ्यूचर का करियर को आगे लेके जाना। लेकिन सर दूसरा ये पढ़ाई की जगह पढ़ाई नहीं करता हूं, मैं उसके साथ काम धाम करता हूं, तो वो क्या मेरा प्राइमरी फोकस एक्टिविटी है? ना, वो मेरा सेकेंडरी है, सेकेंडरी हो जाएगा। चटनी है। बिकॉज मेरा तो ऑब्जेक्टिव बहुत बड़ा हो के चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, बैंक मैनेजर ये सब बनना है, ना कि बैठ के सेल्समैन का नौकरी करना। द डिफरेंस बिटवीन क्रेडिट and debit side is debit and credit side is the gross profit or gross loss. ग्रॉस लॉस कब होगा? डेबिट मोर देन क्रेडिट। ग्रॉस प्रॉफिट कहां होगा? क्रेडिट मोर देन डेबिट। नाउ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। all non operating income and non-operating income operating income from primary business and secondary business and non-operating income other than business operation is to be credited. Next, all remaining operating expenses and non-operating expenses and losses non-operating expenses and losses to be debited. The difference between credit and debit side is the net profit. Haruda, cha. Is a net profit or net loss. Adjustment entries. Sources of information.
सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन आपके लिए एसेट, लायबिलिटी, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस, ये सब चाहिए। तो ये इंफॉर्मेशन कहां मिलेगा? दो सोर्स है, फ्रॉम गिवन ट्रायल बैलेंस और समरी अकाउंट्स बैलेंसेस। ट्रायल बैलेंस भी दिया सकता है और समरी बैलेंस भी दिया जा सकता है। फ्रॉम एडजस्टमेंट entries and rectified entry, that is an rectification by rectification entry. तो दे आर द सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन जहां से आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो आपका पहला काम है, आपको देखना पड़ेगा कौन सा आइटम ट्रेडिंग का पार्ट होगा, कौन सा आइटम रेवेन्यू का, पीएल का पार्ट होगा। तो ये करने के लिए आपको सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन देखना पड़ेगा। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आपका हो सकता है समरी अकाउंट्स बैलेंसेस और ट्रायल बैलेंस जो आपको सामने दिया गया है। अगर आपके सामने एडजस्टमेंट एंट्री दिया गया है, मतलब मान के चलेंगे ये सब एंट्री का एंट्री अभी तक नहीं हुआ है और हुआ भी है तो गलत हुआ है। तो पहले एडजस्टमेंट एंट्री हम लोग देखेंगे, उसके बाद जो जो इंफॉर्मेशन ट्रायल बैलेंस में है उसको कंपेयर करेंगे, देखेंगे ट्रायल बैलेंस में जो इंफॉर्मेशन दिया है वो सही है ना गलत है। अगर गलत है तो उसको रेक्टिफाई करके हम लोग उसका काम शुरू करेंगे। सो दैट इज द प्रोसेस ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स इन दिस बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यहां पर और एक चीज आता है जो हम लोगों का सिलेबस में नहीं है अभी, दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट वो हम लोगों के लिए स्टेटमेंट फॉर इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग and investing activities, not in the syllabus of semester 1। सेमेस्टर 1 के सिलेबस में नहीं है। सेमेस्टर 1 के सिलेबस में ये नहीं है। तो किसका सिलेबस में है? हम लोग जब करेंगे सेमेस्टर 6, अगर मुझे पढ़ाने का मौका मिलता है तो ऑब्वियसली हम लोग उस टाइम में देखेंगे। डन। तो ये था इतना तक आपका प्रिपरेशन ऑफ दैट। मैं आपके सामने एक फाइनल अकाउंट प्रेजेंट करूंगा। इसका मतलब ये नहीं है मैं फाइनल अकाउंट करने के लिए बोल रहा हूं, मैंने एक फाइनल अकाउंट आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। आप लोग थोड़ा देखिएगा।
ये एक छोटा फाइनल अकाउंट मैंने आपके सामने रखा है। मुझे ये सिर्फ बताइए, ये जो मैंने इंफॉर्मेशन दिया है, ये बोलिए तो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या हुआ है? अगर फाइनल अकाउंट मुझे करना ही है तो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होगा? ट्रायल बैलेंस ना समरी अकाउंट्स बैलेंस? ट्रायल बैलेंस। अच्छी तरह से देखिए, ट्रायल बैलेंस ना समरी? तो समरी। सर समरी। ट्रायल सर ट्रायल बैलेंस कैसे होगा माय डियर? ट्रायल बैलेंस होता है तो सर डेबिट क्रेडिट तो रहना चाहिए। आपने कहां पर यहां पर डेबिट क्रेडिट लिखा है? आपने तो सबका बैलेंस दे दिया है। एग्जैक्टली ये ट्रायल बैलेंस नहीं है, ये समरी बैलेंस। तो एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन था समरी बैलेंस जो मेरे पास है, यहां से फाइनल अकाउंट्स बना सकते हैं। हाँ, अगर कोई एडजस्टमेंट, एरर, रेक्टिफिकेशंस अगर कुछ नहीं है तो चलिए ट्रायल बैलेंस कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग को पता है एसेट डेबिट में रहेगा और एक्सपेंसेस भी डेबिट में तुमको रहेगा। फाइनल अकाउंट करने के लिए बोला है तो तुमको ट्रायल बैलेंस क्यों प्रिपेयर करोगे? तुम्हारे पास ट्रायल बैलेंस का जरूरत है बेटा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, लेकिन यहां पर मैंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके दिया है। हाँ, ट्रायल बैलेंस फॉर्मेट में नहीं दिया है, लेकिन मैंने तो इंफॉर्मेशन दिया है और तुम्हारा मतलब इंफॉर्मेशन से है। ट्रायल बैलेंस तुम्हारा फोकस एरिया नहीं है शाहब अली, तुम्हारा फोकस एरिया है बैलेंस। दीजिए मुझे, मैंने तुमको रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, लॉसेस, एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी का बैलेंस मैंने तुमको दे दिया है। आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है, आपको ये मैंने नहीं कहा है ट्रायल बैलेंस प्रिपरेशन करने के लिए, बिकॉज ट्रायल बैलेंस इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इट इज अ समरी। तो समरी में डेबिट क्रेडिट बच्चों की तरह दे सकता हूं, मैं समरी को समरी की तरह भी दे सकता हूं। आई कैन डू एनीथिंग वट एवर आई लाइक। उसके साथ तो सर एक सिर्फ ट्रायल बैलेंस एंड समरी, तो चलिए ट्रायल बैलेंस नहीं है, समरी से काम चला लूंगा, आप इतना करते हैं तो। Then from adjustment entry and rectification entry, तो मुझे देखिए कोई एडजस्टमेंट एंट्री दिया है? हाँ सर, क्वेश्चन में एटलीस्ट कितना इंफॉर्मेशन दिया है? 1 2 3 4 ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, पापड़ी 11 एडजस्टमेंट दिया है। हर एडजस्टमेंट का एक ही एंट्री होगा नेसेसरी नहीं है। हाँ, कुछ कुछ एडजस्टमेंट का डायरेक्ट इंपैक्ट होता है, कुछ कुछ एडजस्टमेंट का इनडायरेक्ट इंपैक्ट होता है। कैसे सर? मैं आपको छोटा एक एग्जांपल दूंगा, जिंदगी अच्छा लगेगा। क्या करना पड़ेगा सर? डायरेक्ट इफेक्ट और दूसरा कॉन्सिक्वेंशियल। डायरेक्ट इफेक्ट एंड कॉन्सिक्वेंशियल इफेक्ट। Direct effect and consequential effect. What is a direct effect? Need to pass the journal entry having no consequential impact. एग्जाम्पल दीजिए सर। एग्जाम्पल नहीं देंगे तो कैसे लगेगा? एग्जाम्पल, बाय द वे, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल यहां से लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक, ये आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये सब आपका क्या हुआ है बेटा? देखो वन साइडेड इफेक्ट। क्या वन साइडेड इफेक्ट? इसका सिर्फ एक ही एंट्री पास होगा, इसका कोई कॉन्सिक्वेंशियल, नो कॉन्सिक्वेंशियल इंपैक्ट। नीड टू पास अ सिंगल जर्नल एंट्री, सिंगल जर्नल एंट्री, नो कॉन्सिक्वेंशियल इंपैक्ट लगेगा। कॉन्सिक्वेंशियल इंपैक्ट इन अदर कैलकुलेशन,
देखते हैं क्लोजिंग स्टॉक मार्केट वैल्यू और कॉस्ट वैल्यू व्हिचएवर इज लोअर आप जानते ही है, तो उस बेसिस में लिया है। 2500 रिसीव एज अ लोन फ्रॉम रहमान क्रेडिटेड टू डेटर्स रेक्टिफिकेशन एंट्री। आप लोग जानते ही है, सॉरी ये मैंने गलत दे दिया है, नहीं कर सकता। आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड एक्सपेंसेस, रुपीज, ये सब आपका सिंगल इफेक्ट है, मतलब इसका इफेक्ट सिर्फ एक ही जर्नल में होगा। क्लोजिंग स्टॉक का जर्नल एंट्री क्या होगा? अगर फाइनल अकाउंट के पढ़ने के टाइम करते हो तो इधर क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेस और टू ट्रेडिंग। मैं परचेस से नहीं करता हूं, मैं ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाता हूं। आउटस्टैंडिंग सैलरी का जर्नल, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। प्रीपेड एक्सपेंसेस का जर्नल, सर इस साल का तो प्रीपेड नहीं है, नेक्स्ट ईयर का है, तो प्रीपेड मेरा एसेट है। प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस। सो ये था कॉल्ड डायरेक्ट इंपैक्ट एग्जाम्पल। consequential impact, rupees received from the loan as Rahman credited to debtors। गलती तो आपको लग रहा है सर ये डेटर्स और लोन में कुछ गलती हुआ है, तो एक तो एकदम राइटली पॉइंटेड आउट डेटर्स और लोन में गलती हुआ है। डेटर में गलती मतलब उसका तो और एक पार्ट भी है बेटा, आप इग्नोर कर रहे हैं। डेटर्स चेंज हो जाएगा तो कहां कहां चेंज होगा, भूल गए हो। उसका इंपैक्ट कहां पर पड़ेगा, कहां कहां पड़ेगा, सेल्स अकाउंट में कहां कहां पड़ेगा? डेटर्स, डेटर्स लोन तो होगा ही, एंड लोन अकाउंट में तो होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। as well as calculation of PBD and PDD, yes or no? Yes. डेटर्स का फिगर चेंज होगा तो बैड डेट भी चेंज होगा, प्रोविजन फॉर बैड डेट भी चेंज होगा, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट भी चेंज होगा। रुपीज 2000 paid installation on plant debited to wages account। ये क्या एक इम्पैक्ट तो आएगा ही, दैट इज वेजेस अकाउंट। वेजेस अकाउंट में चेंज होगा एंड प्लांट अकाउंट में चेंज होगा, और कहीं पर नहीं होगा। एज वेल एज कहां चेंज होगा? डेप्रिसिएशन भी तो चेंज होगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट। सो एडजस्टमेंट एंट्री देख के उसका इफेक्ट सिर्फ एक जगह आएगा ऐसा नेसेसरी नहीं है, उसका इफेक्ट दूसरा जगह में भी आएगा। तो कैलकुलेशन, ये तो मैंने आप लोगों को एडजस्टमेंट का दो रूप दिखाया है। ओके, सेट ऑफ एंट्री देखो, सेम चीज। डेटर्स क्रेडिटर्स इफेक्ट होगा तो कहां कहां इफेक्ट होगा? डेटर्स क्रेडिटर्स as well as प्रोविजन भी बदलेगा सर। एग्जैक्टली अकाउंट तो होगा ही, उसके साथ पीबीडी, पीडीडी एंड पीसीसी, पीडीसी, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट received, PBD provision for bad debt, provision for discount allowed,
प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, आपको लगेगा ये क्या लिखा है, बाप रे आप लोग डेंजरस है। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड, provision for discount received, provision for bad debt, क्लियर। तो ये सब कंसिक्वेंशियल इफेक्ट, तो एडजस्टमेंट एंट्री एंड रेक्टिफिकेशन एंट्री में कंसिक्वेंशियल भी हो सकता है, डायरेक्ट भी हो सकता है। क्लियर माय डियर। तो यहां पर आप लोगों को मैंने चर्चा करने के लिए, आप लोग बोलिए, आज हम लोग कल ये प्रॉब्लम करेंगे। कैपिटल, ये आपका कौन सा आइटम है? 4 आइटम में रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, लॉसेस, रेवेन्यू एंड अदर इनकम, एसेट लायबिलिटी। ये क्या है? इक्विटी ना क्या है ये? लायबिलिटी सर। एक थप्पड़ मारूंगा। इक्विटी है सर। इक्विटी है सर। इक्विटी है सर। इक्विटी है। कैसे बोल दिया? लायबिलिटी। लायबिलिटी तो बाहर को पे करना पड़ता है, और आप तो जानते ही है बिजनेस और सेपरेट एंटिटी नहीं है, सेपरेट एंटिटी है। बिजनेस पे करेगा ना सर, बिजनेस पे करेगा, मतलब बिजनेसमैन को पे करेगा तो कैपिटल का तो ओनर का ही राइट है, कोई एक्सटर्नल राइट थोड़ी है। ओनर का तो राइट है, तो ओनर का पार्ट है इक्विटी। इक्विटी का डेफिनेशन क्या है? एक्सेस ऑफ एसेट ओवर लायबिलिटी। चलिए, ओपनिंग स्टॉक एसेट, परचेज आपका एक्सपेंसेस मान सकते हैं, सैलरीज, एक्सपेंसेस, बिल्डिंग, एसेट, ये सब आपके सामने मैंने देख के रखा हूं। इंफॉर्मेशन बोलिए, क्लोजिंग स्टॉक, रिसीव्ड अ लोन, सैलरी। अच्छा बोलिए, कहां कौन कौन सा कंसिक्वेंशियल है और कौन कौन सा सिंगल इफेक्ट है? बता सकेंगे? यस सर, क्लोजिंग स्टॉक वाला सर वो सिंगल इफेक्ट है सर, सिंगल और आउटस्टैंडिंग का सिंगल एंट्री होगा सर। और उसके बाद और ये बताइए, जी सर, बी बताइए। बी का सर, उसका भी सर कॉन्सिक्वेंशियल होगा सर। कंसिक्वेंशियल सर नहीं हो सकता। क्यों? क्यों नहीं हो सकता सर? कंसिक्वेंशियल होने के लिए आपको प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, प्रोविजन फॉर बैड डेट का परसेंटेज दिया रहना चाहिए। ये क्वेश्चन में कहीं पर प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट का नामो निशान नहीं है। एग्जैक्टली। तो क्या ये कंसिक्वेंशियल हुआ? नो सर, बस डेटा से कम सिंगल कर। इफेक्ट। एग्जैक्टली। डी, डी purchase what 40,000 were valueless due to spoilage, insurance claim admitted। सर कॉन्सिक्वेंशियल होगा सर वो। ना, कहा कॉन्सिक्वेंशियल? एक तो समझ में आ गया, दूसरा का क्या कॉन्सिक्वेंशियल होगा समझाइए। सर पहले परचेस का मतलब वो होगा, लेस होगा, और उसके बाद इंश्योरेंस में करेंगे। वो तो एक ही और एंट्री में आया ना, वो तो पूरा ही 1-2 एंट्री में आ जाएगा। कॉन्सिक्वेंशियल का मतलब है इसके कारण के लिए दूसरा कोई कैलकुलेशन चेंज होगा? नो, जो भी है सब एक ही जगह में है। ओके हम सर। लोग कैसे सीखेंगे फाइनल अकाउंट? रट्टा मारने का प्रोसेस ना, एकदम सॉलिड बैकग्राउंड में लेके बोलिए। सॉलिड बैकग्राउंड से। सॉलिड बैकग्राउंड बैकग्राउंड तो में हम सर। लोग ऑलरेडी करके आए हैं भी। हम लोग कभी
हल्का फुल्का करके कुछ नहीं किया है। सॉल्यूशन, व्हाट्स अ सॉल्यूशन? Adjustment entries. Adjustment entries. क्या है एडजस्टमेंट एंट्री? गधे की तरह, फाइनल अकाउंट में बच्चे की तरह। ट्यूशन में तो 100% हर एंट्री का कहां इफेक्ट होता है, वहां पर ऐड, वहां पर लेस। डोंट डू इट, जिंदगी का एकदम फुल स्टॉप पड़ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक का जर्नल एंट्री क्या है? बोलिए जी। सर क्लोजिंग टू परचेज। क्लोजिंग स्टॉक का जर्नल एंट्री, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट कितना, बाद में आता हूं। टू परचेज ट्रेडिंग भी कर अकाउंट, और हम लोग परचेज से नहीं करेंगे, यहां पर ट्रेडिंग अकाउंट में ही करेंगे, सिंस फाइनल अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं। मुझे बोलिए तो अमाउंट क्या होगा? सर वैल्यूएशन का रूल में जानता हूं, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, विच एवर इज लोअर। तो कौन सा लेंगे? 56,000। कौन सा लेंगे बेटा? 56,000। 56,000। ओके। 2 receive 2,500 as a loan from Rahman, credited to debtors। क्या होगा? इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? सर सर पहले तो क्या आ रहा सर, तो कैश अकाउंट डेबिट टू रहमान सर, रहमान। वेरी गुड। ओके सर। एंट्री रिवर्स, wrong entry, rectified entry। What is the correct entry? बोलो। कैश डेबिट टू, वन। कैश डेबिट टू परचेज, टू रहमान सर। टू रहमान, रहमान लोन ना, ये क्या लोन मिला है? हाँ। कितना अमाउंट? 2,500। 2,500। उसने एंट्री क्या दिया? कैश डेबिट 2,500 टू डेटर्स अकाउंट 2,500। रिवर्स ऑफ रॉन्ग एंट्री बोलो। 2,500 टू कैश 2,500। रेक्टिफाइड एंट्री क्या होगा? कैश कैश कट जाएगा। डेटर अकाउंट डेबिट डेटर्स डेबिट कितना? Rahman, 2,500 टू रहमान अकाउंट रहमान अकाउंट। लोन। तो इसका इफेक्ट क्या होगा? आप लोग बोलिए। डेटर से 2,500 बढ़ जाएगा और लोन बोल के लायबिलिटी में 2,500 आ जाएगा। क्लियर और नॉट? yes sir। वेरी गुड, डन।
तो मैंने 2 आप लोगों के सामने रखा है, कल बाकी सब हम लोग करेंगे। आप लोग खुद बोलिएगा सर ये इस प्रोसेस में समझने में बहुत आसानी होता है। क्या सर मुझे हर एंट्री का एग्जाम में जर्नल एंट्री देना पड़ेगा? नेवर नेवर नेवर। लेकिन क्लास में जब सीखेंगे तब तो प्रॉपर तरीके से सीखेंगे। जर्नल का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो आप डायरेक्ट रेक्टिफाइड एंट्री से भी काम चला सकेंगे, लेकिन उसके लिए तो हाथ सेट होना पड़ेगा। मुझे थोड़ी ही क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री देना पड़ेगा, लेकिन मुझे जानना है क्लोजिंग स्टॉक का इंपैक्ट कैसे आएगा। तो हर आइटम का अगर आप प्रॉपर एंट्री देना सीख गए तो आपको देखिएगा कितना आसानी से आप फाइनल अकाउंट कर सकेंगे। मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा, यहां पर जो जो आइटम है फाइनल अकाउंट मत करना, ये हर आइटम का आप लोग एडजस्टमेंट एंट्री पास कीजिए, ठीक है? आप लोग कल कोशिश करना, मैं कल ये क्लास में कराऊंगा, आप लोगों को यही प्रॉब्लम Okay, sir. कराऊंगा, ठीक Okay, है माय thank you, डियर? sir. Okay, Okay, sir. sir. Thank you for this way, sir. चलो, Thank you for this way. सॉरी, Thank you for this way. oh thank you for this way, thank you.